हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और उसी को हम आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। और कल की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने करे थे वो सभी विभिन्न परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ज़्यादातर हम जो मेंशन करेंगे इसमें क्वेश्चंस को वो आपके एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि एक किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला अगर पूरा करता तो कितने दिन में कर लेता। देखो क्वेश्चन, ए ने हमारा जो काम है वो कितने दिन में करता है, 18 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ए ने जो कार्य किया है वो आपका 12 दिन तक किया। ठीक है, अगर ए ने वो कार्य 12 दिन तक किया, कितने दिन तक किया, 12 दिन तक, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन कितना, 18। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, यानी कि हम कहेंगे कि जो ए ने काम किया है वो कितना किया है, 2/3, यानी कि 3 में से उसने कितना काम कर दिया आपका, 2, तो काम कितना शेष रहा, 1/3। अब 1/3 जो काम किया है वो किसने किया है, आपका बी ने, तो बी इस कार्य को करेगा और वो दिन कितने ले रहा है आपके, 8 दिन। 1/3 काम करने के लिए कितने दिन ले रहा है आपके, 8, तो टोटल वो दिन कितने लेगा, तो 8 × 3, तो बी उस काम को कंप्लीट कर देगा आपके कितने दिन में, 24 दिन में। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़े लॉजिकली क्वेश्चंस होते हैं सभी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा देखेंगे क्वेश्चन है हमारा कि एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझनी है कि एक ए है आपका और एक है बी। अगर बी को x दिन लगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन का, बड़ी आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा और कैसे लगना है वो ध्यान से समझेंगे। अगर बी उसे x दिन में करेगा और ये आपका 10 दिन कम लेता है इससे, तो ये कितना हो जाएगा, x - के 10। लेकिन एक कंडीशन इसने बोली कि जो ए और बी हैं, हमारे ए और आपके कौन है, बी, ये दोनों मिलके उसे 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ए और बी उसे मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो इनका एलसीएम लेना यहां से, तो एलसीएम बनेगा आपका x - के 10। ठीक है, लेकिन अब इसे हम यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी एक समीकरण बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी, वहां से हमारी x की वैल्यू फाइंड होके आएगी, उसे हम यहाँ पे रखेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि इसके जो ऑप्शंस हैं उनका आप प्रयोग करिएगा। ऑप्शन में बता रहा हूँ क्या क्या है आपके, और ऑप्शन से बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है ये, यानी कि 30, 20, 25 और 15 ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, अगर दोनों का वैल्यू 12 आ जाता है वही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से पहला ऑप्शन उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो देखो कितना होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 और ये कितना बनेगा आपका 30। ठीक है, पहला ऑप्शन रखा, यानी कि यहाँ पे 30 में से 10 गया 20 और ये हो गया आपका 30। तो यानी कि हम कहेंगे कि ए जो कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है आपका 30 दिन में। तो देखेंगे ध्यान से, ए का कितना है 20 और बी का कितना है आपका 30। एलसीएम लेंगे 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, 60/5, और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई और दोनों का कितना निकल के आया 12। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसे ऑप्शन यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, यानी कि ए बी किसी कार्य को आपका 72 दिन में कर रहा है 72 डेज, और बी सी आपका 120 दिन में, बी सी कर रहा है आपका 120 दिन में, और आपका ए सी कर रहा है 90 दिन में। ए सी कर रहा है आपका 90 दिन में। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। और देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम फंस जाते हैं और इक्वेशन को सेट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉजिकली हमने अपने माइंड से सोचेंगे, अगर इनकी जो क्षमताएं बनेगी उनके बारे में, तो हम डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन से इसमें बनती हैं और वहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। लेकिन हम बताएंगे कैसे करना है, ध्यान से। ए बी उसे 72 दिन में, बी सी 120 और ए सी 90 दिन में करता है, तो ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा? ध्यान से समझेंगे। अगर इनका हम एलसीएम ले रहे होंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 360। 72, 120, 90 का एलसीएम आएगा 360, और जो 360 है ये तीनों इकाई क्या है आपका? टोटल वर्क। टोटल वर्क है, तो यहाँ से इसको काटेंगे 72 से, कितनी बार कटेगा आपका? 5। 120 से ये आपका कितनी बार कटेगा? 3 बार, यानी कि, और 90 से कटेगा आपका 4 बार। हम कहेंगे कि ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की 3 है, ए और सी की आपकी 4 है। ये इनकी अलग अलग आपकी क्षमताएं दे रखी हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ए की क्षमता को 3 मानूं और बी की क्षमता को 2 मानूं, तो 3 और 2 क्या हो रहा है आपका? 5। अगर ये वैल्यू यहां और यहां भी सेटिस्फाई हो रही हैं तो इनकी क्षमताएं सही होंगी, वरना गलत हो जाएंगी। तो ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर अब हम यहां से बी की जो क्षमता थी हमने कितनी मानी है? 2, तो यहां पे रखेंगे 2। तो सी की क्षमता कितनी बचेगी आपकी? 1। यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहां पे देखो 4 है, तो ए की जो हमने मानी है वो कितनी मानी है? 3। तो सी की कितनी होगी? 1। यानी कि सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमें पता चला कि जो ए की क्षमता है वो कितनी है आपकी? 3, और उसे 3 की क्षमता से ए को कितना काम करना है? 360। तो 3 से भाग दे देंगे तो आंसर निकल के आएगा 120 दिन। समीकरण बना के मत करना क्वेश्चन को, अगर समीकरण बना के करा तो ए और बी और सी के चक्कर में आप फंस जाएंगे और क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, क्वेश्चन भी होगा नहीं। क्लियर है? तो इस पैटर्न के जो अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं वो आप अपनी किताब से निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से है। अब देखो, कुछ वैल्यू हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में कि ए बी और सी की हमें जब क्षमताएं नहीं पता चलती हैं, कुछ इसमें क्षमताएं हैं वो पॉइंट वगैरह में चली जाती हैं, तो उनको हम कैसे निकालेंगे एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लेते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन है हमारा कि ए बी उसे किसी कार्य को 10 दिन में, देखो इधर लिख रहे हैं क्वेश्चन, ए बी किसी कार्य को आपका 10 दिन में करता है, ठीक है। बी सी उसे 15 दिन में, बी सी उसे 15 दिन में, और सी ए 20 दिन में करता है, सी ए उसे 20 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ने कहा तो सी उसे कितने दिन में करेगा। देखो, सेम क्वेश्चन इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है, बट उसमें और इसमें फर्क क्या है वो समझते हैं बस। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10, 15, 20, इन सभी का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा आएगा 60, यानी कि हम कहेंगे कि इन सभी की जो टोटल वर्क है वो कितना है आपका? 60। तो 10 से लेंगे इसका 6 हो जाएगी इसकी क्षमता, 15 से करेंगे तो 4, 20 से करेंगे तो 3, ये इनकी क्षमताएं हुई। यानी कि हम कहेंगे ए और बी की वैल्यू कितनी है? 6, बी और सी की 4, सी और ए की है आपकी 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए और बी, इसकी वैल्यू कितनी है? 6,
और बी और सी, बी और सी, बी और सी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 15, सॉरी 6, सॉरी क्षमता 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्षमताएं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका a माइनस सी बराबर 2। अभी हमें किसी की वैल्यू नहीं मिली, लेकिन अगली समीकरण में c प्लस a, इसकी क्षमता कितनी है 3, इसको ले लेंगे। c प्लस a, इसकी क्षमता कितनी है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो c से c कैंसिल आउट, 2a बराबर आया आपका 5, यानी कि a की वैल्यू निकालेंगे 5/2 और ये कितना निकलेगा 2.5, यानी कि हमें पता चला कि जो a है उसकी जो क्षमता है वो 2.5 है। यानी कि हमें इसमें जो पता चला कि a की क्षमता है वो 2.5 है और c और a की मिला के कितनी है 3, 2.5 क्षमता आपकी a की है तो c की कितनी बचेगी 0.5, c की क्षमता कितनी बचेगी 0.5। जब हमें दो क्षमताएं पता चल जाएंगी तो तीसरी तो अपने आप पता चल जाएगी, समझ आई। अब उसने हमसे जो पूछा था वो उसने कहा था कि c उसे कितने दिन में करेगा, तो देखो c कितने में कर रहा है, c को कार्य कितना करना है 60, किस क्षमता से 0.5 से, 0.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 600 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 दिन। तो c उस कार्य को 120 दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन में थी उनकी क्षमताएं सीधे सीधे बन गई थी, बट इस क्वेश्चन में क्षमताएं सीधे नहीं बनी, तो आप इन क्षमताओं को इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं किया तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उम्मीद है पिछला और ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी टर्न में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि ए बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी सी 10 दिन में और ए सी 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों कितने दिन में करेंगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो ए बी किसी कार्य को कितने दिन में 15, बी सी उसे 10 दिन में और ए सी उसे 12 दिन में, ए सी उसे 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, यानी कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60 हो जाएगा, 15 चौके आपके 60, 10 छेंगे 60 और 12 पंजे 60, तीनों मिलके करें यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी। अब मैंने दो बाहर क्यों लिया, क्योंकि इसमें a के टर्न 2 हैं, b के टर्न और c के टर्न, इन सभी के दो टर्न है, इसलिए मैंने दो पहले ही बाहर ले लिया। और टोटल देखो कितना काम करना है इनको 60, ठीक है, कितना करना है 60। और किस क्षमता से 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 चौके 60, कितना आया 4 और 2 का सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी और सी इसे कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बेहद सिंपल होते हैं, ठीक है। बस आप ये मत करना कि 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग नहीं देना है, इन 2 का इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। भाग सिर्फ क्षमता का ही देना है, क्लियर। तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दे रखे हैं और वो सभी क्वेश्चंस आप लगा लेंगे ध्यान से। अब देखो, अब यहां से आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम जो आपकी कार्य क्षमता पे आधारित होते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं और कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और अक्सर लगातार आपकी परीक्षा में कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखें पहला क्वेश्चन है आपका कार्य क्षमता वाला कि एक की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ए की क्षमता 3 गुनी है बी से, तो ए अनुपात बी हो जाएगा आपका 3:1। ये क्षमता का अनुपात है, ध्यान रखना एक चीज, ये क्षमता का, और जो क्षमता का अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा यहां से, तो समय का अनुपात जो बनेगा आपका वो बनेगा 1:3। क्षमता का अनुपात कितना है 3:1, तो समय का बनेगा 1:3। अब देखो यहां से उसने कहा है
कि बी से ए को किसी काम करने में बी से 20 दिन कम समय लगता है। तो यहां से देखें जी समय कितना है, इसका 1 है, इसका 3 है, तो कितना कम लग रहा है इसको 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 20, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका 10। तो उसने कहा कि बी उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी का समय कितना है आपका 3, तो 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो आंसर आएगा 30 दिन, यानी कि उस कार्य को बी जो कंप्लीट कर रहा होगा वो 30 दिन में कंप्लीट कर रहा होगा। क्लियर? अब चलेंगे, अब देखो इस प्रकार के जो कार्य क्षमता के क्वेश्चन है या तो अनुपात में दे रखा देगा, अगर अनुपात में क्वेश्चन नहीं दिया उसने तो फिर ये जो क्वेश्चन है वो किसमें बदल के देगा आपका परसेंटेज में। तो घबराना नहीं है, जो परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी होगी उसे हम रेशियो में चेंज कर लेंगे, और रेशियो में करेंगे तो फिर इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना? तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं ध्यान से। देखो क्वेश्चन है हमारा कि राम की कार्य करने की क्षमता श्याम से दुगनी है, यानी कि राम की देखो क्षमता यहां लिख रहा हूं मैं, राम की जो कार्य करने की क्षमता है श्याम से दुगुनी है। तो ये कितना हो गया 2:1। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, समय का कितना हो जाएगा, तो समय का हो जाएगा आपका 1:2। लेकिन जब दोनों मिलके करते हैं तो उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि ये दोनों मिलके करें तो उस कार्य को 15 दिन में, यानी कि राम और श्याम अगर मिलके करते हैं तो टोटल वर्क कितना होगा 2 और 1 3, 15 दिन में कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि श्याम अगर इस कार्य को करे, कौन करे, श्याम इस कार्य को करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो श्याम करेगा, तो श्याम कितना है यहाँ पे, श्याम की वैल्यू 2, तो अगर श्याम कंप्लीट करेगा 45 वर्ग को तो उसे कितना टाइम लगेगा 22 दिन, 22.5 दिन। देखो क्वेश्चन जैसे बोले वैसे ही करना है। उसने ये कहा था कि राम श्याम दोनों मिलके करें तो 3 × 15 45 टोटल वर्क हो गया, लेकिन श्याम अगर इसे करेगा तो कितना करेगा 45/2 यानी कि 22.5 दिन। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे की ओर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है हमारा कि मोहन की कार्य करने की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य करने की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखो ये है हमारे मोहन साहब और ये है हमारे सोहन। अब देखो 25% की आपको फ्रैक्शन पता है ना कितनी हो गई 1/4। तो हम कहेंगे ये 4 है, 1 अधिक है तो कितनी हो जाएगी 5, यानी कि कहेंगे कि मोहन की जो क्षमता है वो 5 है और सोहन की है वो 4 है। तो समय का रेशियो यहाँ से निकालने होंगे, मोहन अनुपात सोहन, तो कितना होएगा 4:5। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा कि जो आपका सोहन है वो कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 5 चौके 20। तो उसने कहा कि मोहन उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी 16, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 16 दिन। ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही सिंपल, आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। परसेंटेज वाला मेथड थोड़ा याद रखना है आपको, जैसे अगर कम बोलेगा तो कम करना है, अधिक बोलेगा तो फिर आपको अधिक करना है। ठीक है ना? ओके। अब देखो एक तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस प्रकार से भी रेशियो बना सकते थे इसका। कैसे कि 5:4 है तो इसको लिख सकते थे 100, 25% अधिक तो ये हो जाता आपका 125, तो 25 चौके 100 और 25 बन जाए 125, ऐसे रेशियो बन जाता। ठीक है, बस इसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन बेस से ही आप क्वेश्चन को बनाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं इसी क्रम में। और देखो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन है हमारा कि ए की क्षमता बी से 20% कम है। अब देखो उसी प्रकार से बना के दिखाएंगे ए बी। अब ए की क्षमता बी से 20% कम, तो ये 80 होगी, आपकी 100, यहाँ से काटेंगे 20 चौके 80, 20 पंजे 100,
क्षमता का जो अनुपात है वो हुआ आपका 4:5। तो यहाँ से समय का देखो कितना हो जाएगा, तो समय का कितना हो जाएगा 5:4। समय का अनुपात कितना हो जाएगा उल्टा, क्यों क्षमता और समय कैसे होते हैं एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है दोनों मिलकर काम किया तो 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर साथ करते हैं तो उसे 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? अगर देखो दोनों मिलके करते, ठीक है, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, लेकिन 9 क्षमता से 20 कार्य करते, 20 दिन में करते तो टोटल वर्क कितना आता आपका 180। टोटल वर्क कितना हुआ 180, क्योंकि 9 क्षमता ही 20 दिन में करना है, 9 की क्षमता से 180 हो गया। अब अलग अलग निकालना है हमें ए और बी का, तो ए का निकालेंगे तो 180 और डिवाइड कितने से करेंगे 5 से, 5 से करेंगे डिवाइड, देखो 5 3 15, कितना बचा 3, 5 6 30, यानी कि ए को 36 दिन लगेंगे और बी को कितने लगेंगे आपके 180 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, कितना बचा 2 20 और 4 पंजे 20, तो बी को लग रहे होंगे आपके 45 दिन। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन आपको कार्य क्षमता की समझ में आए, एक में हमने अधिक करके लिया, एक में कम करके लिया। अब देखो एक क्वेश्चन हमें इसी पैटर्न का बताएंगे, कार्य क्षमता वाले पैटर्न का, और वो क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बस उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन यही है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन को समझते हैं, देखो क्वेश्चन है हमारा कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है। ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, ये वाला ए अनुपात बी, यानी कि ए की क्षमता 3 गुनी है बी से, ये क्षमता का अनुपात है, क्षमता। तो समय का कितना हो जाएगा आपका ए अनुपात बी बराबर 1:3, ये हो गया आपका समय का अनुपात। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, बी की तुलना में 60 दिन, यानी कि ये 1 में, ये आपका 3 में, तो कितने का अंतर आया आपका 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 60 के बराबर, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 30 आई। तो उसने कहा कि अगर दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों साथ मिलके काम करें। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से ए की जो हो जाएंगे वो कितने दिन लगेंगे 30 दिन, और इसको जो लगेंगे वो कितने हो जाएंगे 90 दिन। तो वही क्वेश्चन बना हमारा कि ए किसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन में करे और बी किसी कार्य को कितने दिन में करे आपके 90 दिन में करे, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे 30 और 90 का कितना आएगा आपका 90, और 30 दिए 90, 90 एकम 90, तो ये कितना बचा है ए और बी का कितना बना आपका 90/4, 3 और 1 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 45, और 45/2, तो इनको जो दिन लगेंगे दोनों को मिलके वो 22.5 दिन होंगे। बस जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें एक स्टेप और बढ़ गया, उसने ये और बोल दिया कि दोनों का साथ मिलके करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट हम इसी क्रम में अगले क्लास में मिलेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चंस करते चलेंगे इसी प्रकार से। थैंक यू, धन्यवाद।